ये जन समर्थन। लोगों का ये हुजूम। क्या 2022 में यूपी में फिर से पताका फहराएंगे टीपू? तस्वीरें तो यही बयां कर रही हैं। कल पिता मुलायम सिंह यादव से आशीर्वाद लेने के बाद मिशन 2022 फतेह करने के लिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कानपुर से विजय यात्रा शुरू की तो समर्थकों ने भी जमकर स्वागत किया। यूं ही नहीं, मैं बन जाता हूँ। रोज पहले किरण का छोर ढूंढने निकल जाता हूँ। धूप छांव दिन रात की परवाह किए बिना पढ़ता जाता हूं। तब कहीं उस उम्दा अनुभव को दुनिया तक पहुंचा पाता हूं। यूं ही नहीं, मैं रजनीगंधा बन जाता हूं। अखिलेश 2 दिन में 190 किलोमीटर की यात्रा में 4 जिलों की यात्रा करेंगे। इस यात्रा के जरिए अखिलेश यादव कानपुर बुंदेलखंड का दौरा करेंगे, जो एक दौर में बीएसपी का गढ़ माना जाता था, लेकिन अब यहाँ बीजेपी का दबदबा है। ऐसे में कानपुर बुंदेलखंड इलाके में समाजवादी पार्टी के लिए बंजर पड़ी राजनीतिक जमीन को अखिलेश क्या वापस से उपजाऊ बना पाएंगे, ये एक बड़ा सवाल है। 2022 में जुटे अखिलेश यादव कानपुर के जाजमाऊ से रथ पर सवार होकर कानपुर नगर, कानपुर देहात, जालौन और हमीरपुर जिले के विधानसभा क्षेत्रों में जाकर समाजवादी पार्टी के बिगड़े सियासी समीकरण को दुरुस्त करेंगे। अखिलेश यादव रथ यात्रा के जरिए सरकार की खामियों को उजागर करने में भी जुटे हैं। दूसरी तरफ उनकी रणनीति अपने परंपरागत वोट मुस्लिम और पिछड़ों को साधने की भी साथ साथ है। अब आपको कानपुर बुंदेलखंड का सियासी समीकरण भी समझा देते हैं। कानपुर बुंदेलखंड इलाके में कुल 52 विधानसभा सीटें आती हैं, जिनमें से बीजेपी के पास मौजूदा समय में 47 सीटें हैं। इसके अलावा बाकी 4 सीटें सपा के पास है और 1 सीट कांग्रेस के पास है। 2019 में भी लोकसभा चुनाव में गठबंधन के बावजूद समाजवादी पार्टी कमाल नहीं कर पाई और इस इलाके की सभी 10 लोकसभा सीटों पर बीजेपी कमल खिलाने में कामयाब रही। बुंदेलखंड की धरती पर चुनाव जीतने के लिए भले ही जाति समीकरण फिट किए जा रहे हों, लेकिन बुंदेलखंड में कभी सूखा राजनीति मुद्दा बन जाता है तो कभी पीने का पानी। लेकिन सवाल ये है कि सूखी पड़ी इस बुंदेलखंड की जमीन पर अखिलेश यादव अपने सियासी फूल कितने उगा पाते हैं। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।